दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित CS असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी CS असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए। और यह षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद में उनके घर पे छापे मारे गए, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए। ये मुकदमा कितना झूठा था आज माननीय अदालत ने इसको साबित कर दिया। ये मुकदमा इतना झूठा था कि इस मामले में आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आरोप तय करने से भी मना कर दिया। जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए, उनकी चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए। पूरी तरह से झूठ और षड्यंत्र का एक ऐसा ताना बाना रचा गया कि एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी साजिश रची। हम सब जानते हैं कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस घबराहट की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचवाया, उनके खिलाफ फर्जी FIR करवाई मारपीट के मामले में, उनके खिलाफ फर्जी FIR करवाई षड्यंत्र रचने के मामले में। और पूरा का जो पूरा सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसको इस्तेमाल किया गया, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया, केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगा। हम जानते हैं कि और हम सब ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापे मारे गए थे, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए थे, उनके बेडरूम में पुलिस घुसाई थी। आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला वाकया होगा कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। और आजाद हिंदुस्तान का शायद आज क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया तो अब कहना चाहिए ये बात कि आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला ऐसा वाकया होगा जहां एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची, उनको इस तरह से एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की, उनकी चुनी हुई सरकार को डिरेल करने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को विवश किया गया कि वो काम ना करें, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से लड़ें। 6 महीने तक दिल्ली की जनता का कामकाज ठप रखा गया। इतने बड़े साजिश के तहत पूरे तंत्र को इस्तेमाल करके पुलिस से एक फर्जी FIR करा के ये सब किया गया। इसलिए आज मैंने कहा कि ये सत्यमेव जयते का दिन है, ये न्याय की जीत का दिन है। आज सच विश्वास और बढ़ गया है। आज जिस तरह से न्यायपालिका ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे थे, इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको चुनने वाली दिल्ली की जनता से आज माफी मांगनी चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि क्यों वो 24 घंटे विपक्षी पार्टियों की जासूसी कराने में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कराने में लगे रहते हैं, उनकी सरकारों को गिराने में लगे रहते हैं। आपको दिल्ली की देश की जनता ने मैंडेट दिया है, आप देश के लिए काम करके दिखाइए ना। आप अपनी सरकार चलाइए, जो विपक्ष की चुनी हुई सरकारें उनको चलने दीजिए। जनता ने दोनों को चुना है। आप क्यों इस तरह से षड्यंत्र करते हैं चुनी हुई सरकारों के खिलाफ में? और क्योंकि आप उसमें बिजी रहते हैं, आप षड्यंत्रों में बिजी रहते हैं, आप विपक्ष की जासूसी कराने में बिजी रहते हैं, आप पूरे के पूरे तंत्र को, विपक्ष की सरकारों को गिराने में, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाए जाने में लगाए रखते हैं।
और उसकी वजह से आज तंत्र इतना बुरी तरह से फेल हो गया कि कोरोना में आपने देखा कि देश का कितना बुरा हाल हो गया। मैं अंत में न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और उन तमाम वकीलों का आभार प्रकट करते हुए जिन्होंने इस मामले के सभी तथ्यों को और सच को अदालत के सामने रखा, मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के षड्यंत्र रचवाना, इस तरह चुनी हुई सरकारों को कमजोर करना, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शोभा नहीं देता। आप देश की समस्याओं पर काम कीजिए। चुनी हुई सरकारें चाहे विपक्ष की भी हों आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन आप विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को अगर कमजोर करने का षड्यंत्र करेंगे तो इससे देश कमजोर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पे ध्यान देंगे और अपनी सरकार को भी उस काम में लगाएंगे जिसके लिए आपकी सरकार को चुना गया है, देश की बाकी सरकारों को भी उस काम को करने देंगे जिसके लिए लोगों ने उनको चुना है। इस तरह के षड्यंत्रों से बचाएं।